अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अगस्त का महीना चल रहा है और 2-3 दिन बाद हम 14 अगस्त जोश व खरोश से पूरे पाकिस्तान में मनाएंगे, जिसका मतलब ये होगा कि हम एक आज़ाद कौम हैं। ज़रा सोचिए, क्या वाकई हम एक आज़ाद कौम हैं? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, तो आइए जानते हैं। जो अंग्रेज़ अफसरान हिंदुस्तान में मुलाजमत करने के बाद वापस इंग्लैंड जाते तो उनको वहाँ पब्लिक पोस्ट की ज़िम्मेदारी नहीं दी जाती थी। उनको वजह यह बताई जाती थी कि तुम एक ग़ुलाम कौम पर हुकूमत करके आए हो, जिससे तुम्हारे तौर तरीके और रवैये में तब्दीली आ गई है। यहाँ अगर इस तरह की कोई ज़िम्मेदारी तुम्हें दी जाएगी तो तुम आज़ाद अंग्रेज़ कौम को भी इसी तरह डील करोगे। दोस्तों, ये मैं बात कर रहा हूँ बरसग़ीर पाक व हिंद के वक्त की, जब पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में नहीं आया था। इसके पीछे क्या वजह है, इसी वीडियो में आपको बताएंगे। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इसी तरह इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अंग्रेज़ अफसरान हिंदुस्तान में मुलाजमत करने के बाद जब वापस इंग्लैंड जाते तो उनको पब्लिक पोस्ट की ज़िम्मेदारी नहीं दी जाती थी। इसी मुख्तसर तारफ़ के साथ एक वाक़या आपको सुनाता हूँ। एक अंग्रेज़ खातून जिसका शौहर बरतानवी दौर में पाक व हिंद में सिविल सर्विस का ऑफिसर था। खातून ने ज़िंदगी के कई साल हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में गुजारे। वापसी पर उसने अपनी याददाश्तों पर मबनी बहुत खूबसूरत किताब भी लिखी। खातून ने उसमें एक वाक़या लिखा है। उस औरत का शौहर एक ज़िले का डिप्टी कमिश्नर था और एक बेटी थी जो कि 1 साल की थी और एक बेटा जो कि 4 साल का था। डिप्टी कमिश्नर को मिलने वाली कई एकड़ पर मुहित रिहाइशगाह में वो रहते थे। डीसी साहब के घर और ख़ानदान की खिदमत गुजारी पर कई 100 अफराद मामूर थे। रोज़ पार्टियाँ होती, शिकार के प्रोग्राम बनते, ज़िला के बड़े बड़े ज़मींदार उनको अपने यहाँ मदऊ करना बाइस फ़ख्र समझते थे और जिसके यहाँ ये अंग्रेज़ लोग चले जाते थे वो उसे अपनी इज़्ज़त अफजाई समझते थे। खातून कहती है कि हमारे ठाठ ऐसे थे कि बरतानिया में मलका और शाही ख़ानदान को भी मुश्किल से ही मुयस्सर थे। ट्रेन के सफ़र के दौरान नवाबी ठाठ से आरास्ता एक आलीशान डिब्बा डिप्टी कमिश्नर साहब की फैमिली के लिए मखसूस होता था। जब वो लोग ट्रेन में सवार होते थे तो सफ़ेद लिबास में मलबूस ड्राइवर उनके सामने दोनों हाथ बांधकर खड़ा हो जाता और सफ़र के आगाज़ की इजाज़त तलब करता। इजाज़त मिलने पर ही ट्रेन चलना शुरू होती। एक बार ऐसा हुआ कि जब वो लोग सफ़र के लिए ट्रेन में बैठे तो रवायत के मुताबिक ड्राइवर ने हाज़िर होकर इजाज़त तलब की। खातून के बोलने से पहले उसका बेटा बोल उठा, जिसका मूड किसी वजह से ख़राब था। उसने ड्राइवर से कहा, ट्रेन नहीं चलानी। ड्राइवर ने हुक्म बजा लाते हुए कहा, जो हुक्म छोटे साहब। कुछ देर बाद सूरत हाल ये थी कि स्टेशन मास्टर समेत पूरा अमला जमा होकर उस 4 साला बच्चे की मिन्नत कर रहा था, लेकिन वो बेटा ट्रेन चलाने की इजाज़त देने को तैयार नहीं हुआ। बड़ी मुश्किल से उस औरत ने 2-4 चॉकलेट्स देने के वादे पर बेटे से ट्रेन चलवाने की इजाज़त दिलवाई तो सफ़र का आगाज़ हुआ। औरत कहती है, चंद माह बाद मैं दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलने वापस बरतानिया आई तो वो बज़रिया बहरी जहाज़ लंदन पहुँचे। उनकी मंजिल वेल्स की एक काउंटी थी जिसके लिए उन्होंने ट्रेन का सफ़र करना था। बेटी और बेटे को स्टेशन के एक बेंच पर बिठाकर वो खुद टिकट लेने चली गई। कतार तवील होने की वजह से खासी देर हो गई, जिस पर बेटे का मूड बहुत ख़राब हो गया। जब वो लोग ट्रेन में बैठे तो आलीशान कंपाउंड्स के बजाय फर्स्ट क्लास की सीटें देखकर बेटा एक बार फिर नाराज़गी का इजहार करने लगा। वक्त पर ट्रेन ने विसल देकर सफ़र शुरू किया तो बेटे ने बाकायदा चीखना शुरू कर दिया। वो ज़ोर ज़ोर से कह रहा था, ये कैसा उल्लू का पट्ठा ड्राइवर है, हमसे इजाज़त लिए बगैर ही उसने ट्रेन चलाना शुरू कर दी है। मैं पापा से कहकर उसे जूते लगवाऊंगा। औरत कहती है कि मेरे लिए उसे समझाना मुश्किल हो गया था कि ये अब उसके बाप का ज़िला नहीं, एक आज़ाद मुल्क है। यहाँ डिप्टी कमिश्नर जैसे तीसरे दर्जे के सरकारी मुलाजम तो क्या, वज़ीर आज़म और बादशाह को भी ये इख्तियार हासिल नहीं कि अपनी अना की तस्कीन के लिए आवाम को ख़ार कर सकें। आज ये वाज़िया है कि हमने अंग्रेज़ को ज़रूर निकाला है, अलबत्ता ग़ुलामी को देश से नहीं निकाल सकें। यहाँ आज भी वज़रा, मुशीरान, सियासतदान, जर्नल सिर्फ़ अपनी अना की तस्कीन के लिए आवाम को घंटों सड़कों पर ज़लील व ख़ार करते हैं। इस ग़ुलामी से निजात की वाहिद सूरत यही है कि हर तरह के तअस्सुबात और अक़ीदतों को बालाताक रख कर हर प्रोटोकॉल को लेने वाले की मुखालफत करनी चाहिए, वरना सिर्फ 14 अगस्त को झंडे लगाकर और मोमबत्तियाँ सुलगा खुद को धोखा दे लिया कीजिए कि हम आज़ाद हैं। दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ़ी अमानिल्लाह।